वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एहसन को मुकम्मल तौर पर शक हो चुका है कि शाज़मा का ताल्लुक़ किसी के साथ है। बार बार शाज़मा को कॉलें आ रही होती हैं तो एहसन को यकीन भी हो जाता है। आज की इस रिव्यू में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे कि एहसन आगे जाकर वहाँ तक कैसे पहुँच सकेगा और शाज़मा को तंग करने वाला कौन था और उसका मकसद क्या था। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शाज़मा को बार बार कॉलें आ रही होती है तो एहसन भी उस वक्त कमरे में मौजूद होता है तो वो बार बार शाज़मा की तरफ देखता है। शाज़मा डर सी जाती है, वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। उसे कहती है कि माँ जी मुझे किसी रॉन्ग नंबर से बार बार कॉलें आ रही हैं और वो रॉन्ग नंबर जो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई पुराना आशिक हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और इस मामले में एहसन भी मेरे ऊपर शक कर रहा है और वो मुझसे नाराज़ हो रहा है। तो उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो उसका जो शक है वो फ़ौरन वहाज के ऊपर जाता है। उससे कहती है कि बेटा और कोई भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ वहाज इस किस्म की हरकत कर सकता है। उसको ये तो नहीं पता कि उसकी जो बेटी है उसके बहुत ज़्यादा पुराने आशिक हैं, लेकिन उसका शक जो है वहाज के ऊपर जाता है और उससे कहती है कि ये सब कुछ वहाज किसी और के ज़रिए करवा रहा होगा। लेकिन शाज़मा को ये सब कुछ यकीन होता है। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी कभी भी वहाज ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वो घर आती है और फ़ौरन वहाज को कॉल कर देती है। उससे कहती है कि वहाज मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो और मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाज ये बात सुनता है तो फ़ौरन शाज़मा को कहता है कि शाज़मा तुम गलत फहमी में हो, कोई और ऐसा काम कर सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि शाज़मा की जो माँ होती है वो शाज़मा को ये भी कहती है कि तुम्हें तरक्की करते हुए वहाज नहीं देखना चाहता क्योंकि वो पीछे रह चुका है और तुम अमीर से अमीर बनती जा रही हो, तो ये सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये कर रहा होगा। तो वहाँ पर वहाज उससे कहता है कि ये तुम्हें कोई और ब्लैकमेल कर सकता है, तुम्हें जो है एहसन की नज़रों में गिरा सकता है। लेकिन एहसन से जो है सब्र नहीं होता और वो आता है शाज़मा के पास। शाज़मा को कहता है कि जो लड़का या जिस नंबर से तुम्हें बार बार कॉलें आ रही हैं वो नंबर आप मुझे दे दें। शाज़मा उससे दे देती। शाज़मा ने क्योंकि एहसन को पहले भी बताया हुआ था कि मुझे रॉन्ग नंबर से कॉलें आ रही हैं। जब जाता है एहसन ऑफिस में तो वहाँ पर पुलिस को नंबर देता है, पूरे जो उसका नंबर का डेटा होता है वो निकलवा लेते हैं और उस बंदे तक पहुँच जाते हैं जो शाज़मा को तंग कर रहा था। पता चलता है वली है, वली को पुलिस पकड़ कर ले आती है, उसकी सही तरह दोगत बनाती है, उसकी सही तरह छानबीन करती है। तो ये सब कुछ जब ऐसा जो है ज़हीन को पता चलता जा रहा होता है, ज़हीन की जो है दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, तो ये सब कुछ जो है शाज़मा से बर्दाश्त नहीं होता। शाज़मा जब आती है ज़हीन के पास, इन दोनों का आमना सामना होता है तो फ़ौरन जो शाज़मा है वो ज़हीन के ऊपर पॉइंट मारना शुरू कर देती है, उसे ताने देना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि एक जो है मामूली से ड्राइवर के बेटे को इतनी बड़ी जो तरक्की मिल सकती है, जो इतनी बड़ी पोस्ट मिल सकती है। तो वहाँ पर ज़हीन उसे बड़ा कमाल का जवाब देता है। उसे कहता है कि ये जो छलांग मैंने लगाई है, ये छलांग लगाना आपसे ही सीखी है, आपको देख कर ही मैंने ये फ़ौरन छलांग लगाई है। तो वहाँ पर शाज़मा को जो होता है वो मुंह चुप हो जाता है, लेकिन शाज़मा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। जब ये ज़हीन जाता है घर, अपनी माँ को खुशखबरी सुनाता है, उससे कहता है कि माँ जी मेरी जो है पोस्ट लग चुकी है, मेरी तरक्की हो चुकी है। तो उसकी माँ जो है उसके ऊपर पैसे घुमाती है सर के ऊपर, उससे कहती है कि बेटा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी तनख्वाह भी ले सकते हो या इतनी तनख्वाह पे तुम लग सकते हो, क्योंकि उसकी जो सैलरी होती है वो 70,000 लगती है। इस मामले में इसकी जो भाभी होती है, इसकी बहन होती है, ये सारी इसके लिए दुआएं करती हैं। जब किसी इंसान की जो होती है वो तनख्वाह लगती है तो उस वक़्त जो माएँ बहनें जो भी होती हैं वो भी सामने आ जाती हैं क्योंकि ईदी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। उसे कहती है कि हम सब ने आपके लिए दुआ की है कि आपको जो है जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छी से अच्छी जो है वो तरक्की मिल जाए। और ज़हीन आते हैं उस लड़के को मिलने के लिए, उससे पता करने के लिए कि भाई आप लोगों ने जो है क्यों तंग कर रहे थे मेरी बेगम को। जब देखता है ज़हीन फ़ौरन वली को तो वो उसके जो होते हैं होश ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं कि वली जो है इस किस्म की हरकत कैसे कर सकता है। वहाँ से ये ज़हीन हो सकता है कि वली को किसी तरीके से इसकी जान छोड़ा है, इससे इस जगह से निकला है, लेकिन फिर भी शाज़मा को जो होती हैं वो कॉलें बंद नहीं होती। जब भी एहसन आता है शाज़मा को फिर जो है मोबाइल पे लगी होती है, वो एहसन को मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं दे पाती, तो जहाँ से फिर जो है एहसन का मज़ीद शक जो है वो बढ़ जाता है। उससे पता लगना शुरू हो जाता है कि आखिरकार जो है इसका किसी और के साथ भी ताल्लुक़ है। यहाँ से ये फिर इसका डेटा मालूम, क्योंकि मर्द जो होता है एक दफ़ा यकीन करता है, उसके बाद जो है अगर उसका जो है यकीन टूट जाए या उसका जो ट्रस्ट है वो टूट जाए तो वो कभी भी उसके ऊपर दोबारा यकीन नहीं कर सकता। तो ऐसा ही यहाँ पर है वो एहसन के साथ हुआ है। एहसन को एक दफ़ा यकीन था, जब ऐसा जो यकीन टूटा है तो उसके बाद फिर वो उस मोबाइल की तरफ देखता है, फिर ये मालूम करेगा और आखिरकार ये वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। सारा और सब मिलकर जो है वो शाज़मा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि जितना भी हो सके हम शाज़मा की जो असलियत है वो अपने वालिद के सामने ला सकें। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या एहसन अब शाज़मा के ज़रिए वहाँ तक भी पहुँच पाएगा। अगर वहाँ तक पहुँच पाता है तो फिर शाज़मा की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है, क्योंकि शाज़मा की वैल्यू फिर ज़ीरो हो जाएगी और उसके जो दिन होंगे वो ऐसे ऐसे बुरे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो शाज़मा है इतना मकाम तक पहुँच जाएगी कि सारी जो दौलत है या जो कुछ भी है वो अपने कब्ज़े में ले लेगी। ज़ेन इसका पूरा साथ देगा एहसन साहब का, लेकिन हो सकता है कि ये शाज़मा के साथ मिल जाए और दोनों ये मिलकर जो है वो एहसन साहब को खाने की कोशिश करें। कमेंट्स करके अपने लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।